गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ये कक्षा 9वीं के लिए वीडियो जारी की जा रही है और कक्षा 10वीं के लिए भी है। चूँकि 10वीं क्लास के विद्यार्थी 9वीं पढ़ के निकल चुके हैं, लेकिन 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को भी कहना चाह रहा हूँ कि इन चित्रों की पुनरावृत्ति कर लें, क्योंकि 10वीं भी इन सभी सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, और पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये सहयोग आप बनाए रखें हमारे लिए। और चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित आवश्यक सूत्र। तो कक्षा 9वीं और 10वीं में कौन कौन से सूत्रों का आवश्यक रूप से प्रयोग होता है? किन सूत्रों का प्रयोग होता है, इसकी जानकारी आवश्यक है। अब देखिए, यहां पर त्रिकोणमिति अनुपात कह रहे हैं और सर समीका भी कह रहे हैं। दोनों चीज़ों को समझिए, त्रिकोणमिति अनुपात और सर समीका दोनों को समझते हैं, अध्याय से समझते हैं हम क्या तात्पर्य है। अब देखिए, यहां पर हमने दो चित्र लिया है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 अंश का है, कोण सी थीटा अंश का है, और ये कोण जो ए जो है ये शीर्ष कोण है। ये इस चित्र पर आइए, ये कोण भी 90 अंश का है, कोण सी ये थीटा अंश का है, और ए जो है वो शीर्ष है। तो इन दोनों चित्रों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये बिंदु जो है इसको पलट करके हम इस रूप में लिख दिए हैं, यहाँ पर आ गया है। ये चित्र एक ही है, दोनों एक ही चित्र है। पुस्तक में ये चित्र दिया गया है, कहीं कहीं ये चित्र भी रहता है। इस चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं आप। दोनों चित्रों में कोई अंतर नहीं है। तो समकोण त्रिभुज पहले समझते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का अर्थ यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो या 90 अंश का हो, तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज की जानकारी भी होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात और सर समीका, ये दोनों ही बातें समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, अन्य त्रिभुजों में लागू नहीं होता। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, इनमें लागू नहीं होता। ये केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। अब देखिए, यहां पर लिखा गया सर समीका। ये सर समीका क्या है? 9वीं 10वीं में किन सर समीकाओं का उपयोग करते हैं? तो ये इसमें ही वीडियो में हम केवल सूत्रों का उल्लेख कर रहे हैं कि किन किन सूत्रों का उपयोग किया जाता है, इसकी जानकारी आपको हम प्रदान कर रहे हैं। तो पहला सर समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला सर समीका है। और दूसरा सर समीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सर समीका हैं। इन तीनों सर समीकाओं का उपयोग
कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, 11वीं 12वीं आगे भी पढ़ेंगी तो भी इन सरसमीकाओं का उपयोग होता है, क्योंकि आगे आपको 11वीं 12वीं और कॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा। तो इन सरसमीकाओं का उपयोग जो है होते ही रहता है। ये 10वीं के बाद भी आगे कक्षाओं में इनका उपयोग होता है। इनके बिना आप त्रिकोणमिति का कोई सवाल जो हल नहीं होता। इसलिए इन 3 सूत्रों का ज्ञान होना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बातें समझाने जा रहा हूँ मैं। ये कोण सी का मान थीटा अंश है। अब यहाँ पर थीटा अंश नहीं दिया, केवल सी लिखा है, केवल सी। तो क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर सी प्लस कास स्क्वायर सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर सी इक्वल टू सेक स्क्वायर सी हो जाएगा। फिर वैसे ही 1 प्लस काट स्क्वायर सी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर सी हो जाएगा। यहाँ पर कोण ए दिया है, अगर ए लिखा है केवल ए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ऐसा है ये। तो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि आगे चल करके इन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है कि साइन स्क्वायर ए क्या है, कास स्क्वायर ए क्या है। यहाँ तो हम थीटा बता रहे हैं, तो थीटा का रूपांतरण ए के रूप में कैसे हो गया, ये स्पष्ट होना चाहिए। अगर यहाँ बी लिखा है तो साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी इक्वल टू 1, इस तरह से होगा ये सर्वसमीकाएं, तीनों सर्वसमीकाएं हैं ये। और ये तीनों सर्वसमीका केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है, समकोण त्रिभुज के लिए इसलिए लागू होता है ये। तो तीनों सर्वसमीकाओं का जानकारी जो है विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक होता है, तभी त्रिकोणमिति के संबंधी जो प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न हल किए जा सकते हैं। इस तरह से आप जो हैं ज्ञात कर सकते हैं सर्वसमीकाओं का उपयोग करके, और यह जानकी अगर ये सूत्र अगर याद है तो पर्याप्त है। अब देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ और आवश्यक सूत्र उपयोग में आते हैं, इसकी जानकारी दे रहा हूं मैं। वे कौन कौन से सूत्र हैं जिसका उपयोग प्रायः किया ही जाता है, कक्षा 9वीं में भी, कक्षा 10वीं में भी। ये अवधारणा से संबंधित है। तो अवधारणा जो है विद्यार्थी को स्पष्ट होना चाहिए, तभी आगे प्रश्न हल करने में आसानी होती है। तो ये तो हो गया सर्वसमीका। अब आगे और जो सूत्र उपयोग होते हैं इसका उल्लेख करने जा रहा हूं मैं। साइन थीटा, पहला साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, और दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। और अब देखो इसको पलट के देखते हैं। साइन का औसत से टेन को लेते हैं तीसरा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस रूप में उल्लेख होता है।
साइन टेन थीटा का मान जो है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। चौथा आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। पांचवा आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। और छठवां आते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इन सूत्रों का उपयोग किया जाता है। तो इन सब में अंतर क्या है? अब देखिए, इसका आशय समझिए। साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत हैं। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। एक दूसरे के उल्टा है, ये विपरीत है। ये समझने में आसानी होती है, पढ़ने में आसानी होती है। साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। 1/sin थीटा मतलब कोसेक विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर ये सेक थीटा और ये कॉस थीटा, 1/cos थीटा मतलब उल्टा हो गया, ये बदल गया। टेन थीटा और कॉट थीटा ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये यहाँ पर टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा भी होता है। एक और बता रहा हूँ मैं, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, ऐसा भी उपयोग करते हैं। तो इन सूत्रों का उपयोग प्रायः सभी कक्षाओं में किया जाता है। यह अवधारणा से संबंधित है, सूत्रों का उपयोग है। और ये सूत्र जो है विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, तभी त्रिकोणमिति पढ़ने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। हम इस वीडियो में केवल सूत्र का उल्लेख कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर थीटा है, थोड़ा सा और बताने चाह रहा हूँ मैं। ये थीटा है, थीटा क्या है? कोण है ये। तो ये साइन और साइन थीटा, मान लो साइन ए लिखते हैं, साइन ए लिखते हैं तो ये 1/कोसेक ए होगा। कास ए लिखते हैं तो 1/सेक ए होगा। टेन ए लिखते हैं तो साइन ए अपन कास ए होगा, ऐसा लिखेंगे। अगर यहाँ थीटा की जगह बी है, साइन बी लिखा है तो साइन बी बराबर 1/कोसेक बी, कास बी बराबर 1/सेक बी, टेन बी बराबर साइन बी अपन कास बी, ऐसा लिखेंगे। अगर सी लिखा है तो साइन सी लिखा है तो 1/कोसेक सी। इस तरह उपयोग होता है इसका। ये जो अनुपात लिया गया है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग है। या फिर लिख सकते हैं लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इस तरह उपयोग होता है। या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहने मतलब क्या है? बायां पक्ष और दायां पक्ष, दाएं को बायां कर दिया, बायां को दाएं कर दिया गया, इतना ही अंतर है, लेकिन है दोनों एक ही बात। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू किया जाता है। इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा, लंब कर्ण और आधार, ये जो नीचे की भुजा है ये आधार है। ये BC इसको आधार बोलते हैं, AC इसको कर्ण बोलते हैं और AB ये लंब है। ये कर्ण है, BC आधार है और AB लंब है। खड़ी भुजा को लंब बोलते हैं। इस तरह से
इन सूत्रों को आप समझ सकते हैं और इन सूत्रों को उपयोग करके आप आसानी से त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न हल किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपका बहुत काम आएगा और इसके पहले भी कुछ अवधारणा से संबंधित वीडियो तैयार किया हूँ, उनको भी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी बातें स्पष्ट नहीं की जा सकती। वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, इसे थोड़ा छोटा करते हुए बताना पड़ता है, दूसरे वीडियो में लेना पड़ता है उसको। आशा करता हूँ हमारा चैनल आपको अच्छा लगेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।